ओके जनाब, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को हम कंटिन्यू करते हैं। आपको सॉल्व करने के लिए कहा था एग्जाम्पल को, तो अगर आपने एग्जाम्पल सॉल्व कर लियो तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं इसके आंसर्स को। एग्जाम्पल नंबर 3 में रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है हमें? डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 600,000, क्लोजिंग बैलेंस 800, दैट इज़ व्हाट 800,000। डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है 100,000 का। ओनली 50% ऑफ डेटर्स हु सेटल्ड देयर अकाउंट वर एलिजिबल फॉर डिस्काउंट एट वॉट 10%। यानी जिन डेटर्स ने क्या किया है, अपना अकाउंट सेटल किया है, वो आपके टोटल डेटर्स का जिन्होंने अकाउंट सेटल किया है उसका क्या बनते हैं? 50% बनते हैं जिनको ये डिस्काउंट मिला है। मतलब टोटल डेटर्स जिन्होंने अपना अकाउंट सेटल किया, जितना अमाउंट टोटल सेटल हुआ है उसमें से 50% डेटर्स जो थे वो एलिजिबल थे 10% डिस्काउंट के लिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट अलाउड के ज़रिए हमें अमाउंट सेटल्ड निकालना है और अमाउंट सेटल के ज़रिए हम कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी वर्कआउट कर सकते हैं। इन तमाम बातों को आप जहन में रखिए। देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, वर्किंग देख लीजिए इसकी तरह क्या है। बैलेंस BD 600, डेटर का ओपनिंग बैलेंस। सेल्स की वजह से क्या होगा? डेटर के बैलेंस में इजाफा होगा, लेकिन वो सेल्स हमें मालूम नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश या बैंक, ठीक है जी। तो अभी कलेक्शन कैसे वर्कआउट की जाए, और उसके बाद क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड आएगा, जो कि हमें मालूम है। और डेटर का बैलेंस CD, जो कि कितना है? 800। तो अगर हम यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की वैल्यू मतलब ढूंढ लें और यहाँ प्लेस कर दें तो हमें सेल्स की वैल्यू मिल जानी है। तो अब ज़रा सिचुएशन आप समझेंगे ना। देखें, इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, शॉर्टकट्स भी हैं और उसके अंदर आप डिटेल वर्किंग की तरफ भी जा सकते हैं। मैथमेटिकली आप इक्वेशन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं लेट द अमाउंट सेटल बी X, जो अमाउंट सेटल हुआ है वो X है। अच्छा जी, तो क्या होगा? 50%, इस X का 50%, इस जो अमाउंट सेटल हुआ है उसके 50% पे डिस्काउंट दिया है, और जो रिमेनिंग 50% है उस पर डिस्काउंट नहीं दिया। तो 50% ऑफ X इज इक्वल्स टू वॉट? 0.5X, एंड 50% ऑफ X इज इक्वल्स टू वॉट? 0.5X। ओके, उसके बाद इस 50% में डिस्काउंट दिया है, तो इस 50% का निकालने हम कितना? 10%। तो 50 का 10% कितना बनेगा? 5%, यानी कि 0.05X क्या बन जाएगा? डिस्काउंट बन जाएगा। तो अमाउंट सेटल्ड क्या है? अमाउंट सेटल्ड है 0.45X, और अमाउंट सेटल्ड है वो क्या है? 0.5X। तो अब बड़ा सिंपल सा भी हो गया कि अगर आपके पास सिचुएशन बन गई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्काउंट है वो हाफ डेटर्स पे मिला है, तो हाफ डेटर्स का 10% जो होगा वो ऑब्वियसली टोटल डेटर्स के 5% के बराबर होगा। तो 50% ऑफ डेटर का निकाला आपने 10%, तो आंसर क्या आया? 5% ऑफ X मीन्स 5% ऑफ टोटल डेटर्स, मतलब आधे डेटर्स पर 10% डिस्काउंट मिलना ऐसे है जैसे टोटल डेटर्स पर 5% डिस्काउंट मिलना। तो इक्वेशन के ज़रिए आप डिस्काउंट के ज़रिए अमाउंट सेटल वर्कआउट कर सकते हैं। आप क्या करें? आप एक इक्वेशन फॉर्म कर दें, 0.05X यानी टोटल वैल्यू का 5% जो है वो क्या है? डिस्काउंट है। ये डिस्काउंट की इक्वेशन है और डिस्काउंट की वैल्यू हमें मालूम है। आप डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ रख दें कितनी? 100, तो आपको X की वैल्यू मिल जाएगी। और X की वैल्यू क्या है? 100 डिवाइडेड बाय 0.05। आंसर क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा आपके पास क्या? 2000, यानी कि 2 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये वो टोटल अमाउंट जो सेटल हुआ है वो टोटल अमाउंट जो है वो 2 मिलियन के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? X की वैल्यू बराबर आ गई 2 मिलियन के। ऐसा ही 2 मिलियन का 50%,
1000, 2 मिलियन का 50% 1000, फिर इस 1000 पे कितना डिस्काउंट दिया आपने 10%, 1000 का 10% क्या बनेगा 1000 का 10% क्या बनेगा 100। तो 1000 में से 100 डिस्काउंट देने के बाद आपने कितना रिसीव किया 900, और ये 1000 आपने एज इट इज रिसीव कर लिया। तो टोटल कलेक्शन हुआ आपके पास 900 प्लस 1000। तो इसका मतलब क्या हुआ 900 प्लस 1000 इज इक्वल्स टू व्हाट 1900 आपने कलेक्ट किया, 100 का आपने डिस्काउंट दिया, टोटल अमाउंट सेटल कितना हुआ 2000। तो इस तरीके से भी आप वर्कआउट कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट वर्किंग्स भी हो सकती हैं। अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितना जाता है 1900। तो अगर हम इस 1900 को यहाँ प्लेस करते हैं तो आप क्या करें सम कर लें 1900 प्लस 100 2000 प्लस 800 2800, और अगर आप 2800 में से 600 माइनस कर लेते हैं तो डिफरेंस आपके पास क्या आता है 2200, जो कि आपकी सेल्स की वैल्यू के बराबर है। अच्छा, अब अगर आपको प्रपोर्शंस फ्रैक्शन परसेंटेज निकालना आती है तो आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप कहते हैं 100 जो है वो डिस्काउंट है, तो जिस वैल्यू पर ये डिस्काउंट है आप उस वैल्यू को वर्कआउट कर सकते हैं। यानी इसका इस डिस्काउंट को देने के बाद वैल्यू आपके पास कितनी बचती है। तो 100 बराबर है किसके 10 के, मतलब 100 10% डिस्काउंट है। तो अगर 100 को डिवाइड बाय क्या करेंगे 10 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 90 करेंगे, मतलब जिस वैल्यू पे डिस्काउंट दिया गया है उस वैल्यू में से डिस्काउंट निकालने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा 90%। तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 90, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा 900। ठीक है जी। 900 जो है वो क्या है अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर डिस्काउंट। 100 क्या हो गया डिस्काउंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 900 प्लस 100 क्या बन जाएगा 1000, और ये 1000 जो होगा ये 50% डेटर्स के कलेक्शन के क्या होगा डेटर्स के सेटलमेंट के क्या होगा बराबर होगा। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं आप 100 के ज़रिए ही क्या कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट भी वर्कआउट कर सकते हैं। एक ये तरीका है कि या आप क्या करें आप बोलते हैं 100 प्लस 900 इज इक्वल्स टू व्हाट 1000, मतलब 100 प्लस 900 जो है वो आपके 50% डेटर्स को रिप्रेजेंट करता है 1000। तो अगर आप इसी को ही क्या करें मल्टीप्लाई बाय, या इसी को ही अगर आप क्या करें डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा जब आप इसको डिवाइड बाय 0.5 करेंगे तो आंसर आपका क्या बन जाएगा 2000। यानी आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा जो सेटल हुआ है। और अगर इस अमाउंट में से आप डिस्काउंट की वैल्यू क्या करें 100 माइनस कर दें, तो 2000 में से 100 माइनस करें तो आपको क्या मिल जाएगा अमाउंट सेटल मिल जाएगा। मतलब अगर आप किसी भी तरीके से अमाउंट सेटल निकाल लेते हैं तो जस्ट आपको करना क्या है उसमें से आपको 100 का डिस्काउंट माइनस कर देना है। तो मल्टीपल वेज हैं इसको रीच करने के, मतलब यानी कि आप मैथमेटिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है बड़ी सिंपल सी, वो ये है कि देखिए कि अगर जो अमाउंट सेटल हुआ है उसकी हाफ वैल्यू पे डिस्काउंट मिला है 10%, तो उस डिस्काउंट को एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वैल्यू। तो अगर मैं 100 रुपये को टोटल वैल्यू पे डिस्काउंट मान लूँ तो वो टोटल वैल्यू का क्या बनेगा 5% बनेगा, ना कि 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं डिस्काउंट रेट को एक्सप्रेस करता हूँ टोटल वैल्यू का परसेंटेज बनाकर तो 100 2000 का क्या बनेगा 5% बनेगा। हालांकि 100 जो है वो 2000 के हाफ का 10% है। तो अगर 100 जो है वो 2000 के हाफ का 10% है तो 100 पूरे 2000 का क्या हुआ 5% हुआ। तो इस तरीके से भी आप इसको वर्कआउट करते हैं। कैसे आप यहाँ लिखते हैं 100 और आप बोलते हैं 100 जो है वो टोटल वैल्यू का 5%, और जो बचता है वो इसके बाद जो बचता है वो कितना है 95। तो डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 95,
आपको आंसर क्या मिल जाना है, आपको आंसर डायरेक्ट 1900 मिल जाना है। तो इस तरह मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करके आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपके पास सेल्स की वैल्यू बतौर बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे अपीयर हो जाती है।